आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। बी सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 के यूनिट नंबर 1 में ये टॉपिक है। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अभी आपके सामने जो प्रॉब्लम मैं दिखा रहा हूँ 0 to 4a 2√ax, 0 to 4a फर्स्ट इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल में x² से 2√ax dy dx। यहाँ पे आप देखेंगे तो dy को पहले लिखा गया है, फिर dx को लिखा गया है। ये कहलाता है इंटीग्रेशन का ऑर्डर। पहले इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में एंड देन x के रेस्पेक्ट में। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे दो इंटीग्रल है। जो अंदर का इंटीग्रल है वो कहलाता है इनर इंटीग्रल, और जो बाहर वाला है वो आउटर इंटीग्रल। जो इनर इंटीग्रल है उसमें जो लिमिट दिया हुआ है वो लिमिट x का फंक्शन है। अब लिमिट x का फंक्शन जब भी रहेगा तो आपको इंटीग्रेट करना है पहले y के रेस्पेक्ट में, और अगर लिमिट y का फंक्शन है तो आपको इंटीग्रेट करना है पहले x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो इनर इंटीग्रल है उसका जो लिमिट है वो x का फंक्शन है, तो पहले इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में। वो इंटीग्रेशन हो जाने के बाद फिर आउटर इंटीग्रल का लिमिट जो है वो कांस्टेंट है, तो वहाँ पर होगा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो जो गिवन ऑर्डर है वो है आपका dy dx। आपको करना क्या है, इस प्रॉब्लम में इस ऑर्डर को चेंज कर देना है। मतलब ये dy dx को आपको कर देना है dx dy, और इसके बाद फिर ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। फिर आपको एज इट इज़ इंटीग्रल को सॉल्व कर लेना है। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले हम देखते हैं वो बेसिक स्टेप्स क्या हैं। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बेसिक स्टेप्स फॉर चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें पहला जो स्टेप है गिवन लिमिट, दूसरा स्टेप है स्ट्रिप, तीसरा स्टेप है न्यू स्ट्रिप, और चौथा स्टेप है न्यू लिमिट। गिवन लिमिट को मैंने कैपिटल L लिखा है, स्ट्रिप को कैपिटल S, न्यू स्ट्रिप को S डैश और न्यू लिमिट को L डैश। तो ये एब्रेविएशन है। गिवन लिमिट इज़ L, स्ट्रिप इज़ S, न्यू स्ट्रिप इज़ S डैश, न्यू लिमिट इज़ L डैश। और इसी तरीके से स्टेप भी ऐसा चलेगा, L S S डैश L डैश। इसको आपको याद रखना है। पहले गिवन लिमिट को लिखना है, फिर स्ट्रिप बनाना है, फिर नया स्ट्रिप बनाना है, और फिर नया लिमिट लिखना है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन। तो यहाँ पर जो इनर इंटीग्रल है उसका जो लिमिट है वो x का फंक्शन है। जब भी लिमिट x का फंक्शन होगा तो वो y का लिमिट शो करेगा, और लिमिट अगर y का फंक्शन है तो वो x का लिमिट कहलाएगा। तो यहाँ पे लिमिट जो है वो x का फंक्शन है, मतलब वो y का लिमिट है। तो y का लिमिट दिखा रहा है ये y वेरीज फ्रॉम x² to 2√ax। ये y का लिमिट हो गया। और जो कांस्टेंट लिमिट है वो x का लिमिट है। हियर x वेरीज फ्रॉम 0 to 4a। इसी को आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, y = x² to y = 2√ax। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो आप लिख सकते हैं x² = 4ay या 4ay = x², टू अगर y = 2√ax को आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा y² = 4ax। अब इसको अगर आप देखते हैं तो 4ay = x² या x² = 4ay एंड y² = 4x बोथ आर पैराबोला। दोनों पैराबोला का इक्वेशन है। तो आपको एक स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया कि ये दोनों पैराबोला हैं। अब आपको क्या करना है? अब पहला काम है आपको दोनों पैराबोला को ड्रा करना है। तो कहाँ ड्रा करेंगे? प्लेन में करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पे y = 0, वाई एक्सिस पे x = 0, और ओरिजिन हो जाएगा आपका 0 0। अब यहाँ पर ये जो x² = 4ay है, ये जो पैराबोला है वो है x² = 4ay, और ये वाला जो पैराबोला है वो है y² = 4ax। ये पैराबोला हमने ड्रा कर दिया, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है 0 0, और एक और इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे 4a 4a। तो अगला काम क्या है अपना, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया है 4a 4a, लेकिन अपने को इसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद लिखना है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कौन कौन से कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं? एक x² = 4ay, एक y² = 4ax। तो हम क्या करते हैं, y = x² / 4a
एंड y इक्वल टू 2√ax। ये दोनों कर्व को देखेंगे तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, y है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रहा है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रहा है, मतलब दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2√ax इक्वल टू x² 4a। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, तो 4ax इक्वल टू x4/16a²। फिर आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाती है 4a। इस x की वैल्यू को ये दोनों में से किसी भी एक कर्व में आप रख दीजिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे रख देते हैं x इक्वल टू 4a, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 4a मिल जाएगा आपको। तो ये y का वैल्यू आ गया 4a, ठीक है। तो इस तरीके से हमने y का वैल्यू निकाल लिया। अब पहला काम क्या है, पहला काम है आपको लिमिट लिखना, जो आपने लिख लिया। दूसरा काम क्या है, l के बाद क्या आता है, s आता है। s मतलब आपको स्ट्रिप बनाना है गिवन लिमिट का। तो गिवन लिमिट क्या था, गिवन लिमिट था x² 4a टू 2√ax, मतलब x का फंक्शन था। x का फंक्शन का मतलब होता है y का लिमिट, और y का लिमिट जो रहता है उसको हम हमेशा वेरिएबल स्ट्रिप से शो करते हैं। y के लिमिट को हम हमेशा वेरिएबल स्ट्रिप से शो करेंगे, x के लिमिट को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से शो करेंगे। या ऐसा समझ सकते हैं कि अगर लिमिट x का फंक्शन है तो वेरिएबल लिमिट बनेगा, और लिमिट अगर y का फंक्शन है तो हॉरिजॉन्टल लिमिट बनेगा। तो यहाँ लिमिट जो है वो x का फंक्शन है, x का फंक्शन होने के कारण ये y का लिमिट हो गया। y का लिमिट होने के कारण हम क्या करेंगे, इसका वेरिएबल स्ट्रिप खींचेंगे। तो वेरिएबल स्ट्रिप कैसे खींचेंगे, तो आपका जो लोअर लिमिट है x² 4a मतलब ये जो कर्व है x² इक्वल टू 4ay, यहाँ पे देखेंगे तो ये x² इक्वल टू 4ay, तो ये कर्व है x² इक्वल टू 4ay, और ये वाला जो कर्व है वो y² इक्वल टू 4ax है। ये दो कर्व हो गए। दूसरा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 0 0, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है 4a 4a, ये चारों लिमिट इतने हिस्से को कवर करते हैं। ये चारों लिमिट जो है वो इस हिस्से को कवर कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, रीजन ऑफ इंटरसेक्शन। ये रीजन ऑफ इंटरसेक्शन है। इस रीजन में ही आपको स्ट्रिप खींचना है। किसका स्ट्रिप खींचेंगे, वेरिएबल लिमिट का। तो लोअर लिमिट क्या है, y इक्वल टू x² 4a या x² इक्वल टू 4ay, ये लोअर लिमिट यहाँ से स्टार्ट होगा स्ट्रिप आपका। और अपर लिमिट क्या है, y इक्वल टू 2√ax, ये अपर लिमिट है। इसी को आप अगर सॉल्व करेंगे तो y² इक्वल टू क्या हो जाता है, ये 4ax। तो अपर लिमिट क्या होगा, यहाँ पे कहीं आएगा आपका अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट y इक्वल टू x² 4a एंड अपर लिमिट y इक्वल टू 2√ax। ये आपने स्ट्रिप बना दिया। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। पहला स्टेप में आपने लिमिट लिखा, सेकंड स्टेप में आपने स्ट्रिप खींचा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, आपने एक काम कर लिया, लिमिट लिख लिया, स्ट्रिप खींच लिया। ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 0, एक और इंटरसेक्शन पॉइंट बचा है, इसको अपने को आइडेंटिफाई करना है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया अभी कि y, इसमें दो कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों कर्व को अपने को देखना है, दोनों का LHS सेम है y है, दोनों के RHS को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके देखे तो x का वैल्यू 4a आया। x की इस वैल्यू को हमने कहाँ पुट कर दिया, दिएगा किसी भी इक्वेशन में, कर्व के इक्वेशन में पुट कर दिया, दोनों में से किसी एक में, तो y की वैल्यू 4a आ गई। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया 4a 4a। इस तरीके से हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0, ये 4a 4a हो गया। ये स्ट्रिप हमारा बन गया P से Q तक। ये आपका लोअर लिमिट x² 4a, ये आपका अपर लिमिट 2√ax। तो आपका दो काम हो गया, एक हो गया आपने L निकाल लिया गिवन लिमिट, दूसरा आपने स्ट्रिप बना दिया। अब तीसरा आपको क्या करना है, न्यू स्ट्रिप बनाना है। तो न्यू स्ट्रिप कैसा बनाना है, जिस रीजन में आपका ओल्ड स्ट्रिप बना हुआ है, अगर ओल्ड स्ट्रिप आपका वर्टिकल है तो न्यू स्ट्रिप उसी रीजन में क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और अगर ओल्ड स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल है तो न्यू स्ट्रिप क्या हो जाएगा, उसी रीजन में वर्टिकल हो जाएगा। तो ओल्ड स्ट्रिप हमारा कैसा था, वर्टिकल था, तो न्यू स्ट्रिप कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल जब आप बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ इस कर्व किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होगा वो, और ये वाले कर्व के किसी एक पॉइंट पे एंड हो जाएगा। तो हमने ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना दिया। यहाँ मान लो R से स्टार्ट होता है और S पे एंड हो जाता है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या करता है, वर्टिकल स्ट्रिप हमेशा y का लिमिट बताता है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप
एक्स का लिमिट बताता है। वर्टिकल स्ट्रिप वाई के लिमिट को शो करता है जो एक्स के फॉर्म में रहता है, एक्स के फंक्शन के फॉर्म में रहता है, और हॉरिजॉन्टल लिमिट एक्स के लिमिट को शो करेगा जो वाई के फंक्शन के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आर वाला पॉइंट है, ये आर पॉइंट किस कर्व पे है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, x की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 4a। और जो s वाला पॉइंट है वो इस कर्व पे लिया गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पे। जो s वाला पॉइंट है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पे लिया गया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√ay। यहाँ पे हो जाएगी x की वैल्यू 2√ay। तो वही काम यहाँ किया गया है। हमने मान लिया RS बी द न्यू स्ट्रिप, देयरफॉर लिमिट वेरीज फ्रॉम, ये जो पॉइंट है R पे x की वैल्यू है वाई स्क्वायर अपॉन 4a, और S पे x की वैल्यू है 2√ay। तो वाई स्क्वायर अपॉन 4a टू 2√ay, ये आपका नया लिमिट आ गया। ये हो गया आपका वेरिएबल लिमिट। अब आपको बनाना है x का लिमिट क्या हुआ, वेरिएबल हो गया। x का लिमिट y के फॉर्म में है, मतलब x का लिमिट वेरिएबल लिमिट हो गया। तो y का लिमिट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस रीजन में आप देखेंगे, इस पूरे रीजन में तो y का कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे एक मिल रहा है 0, और उसके बाद y जाके कांस्टेंट हो रहा है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, 4a है। तो y का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 4a। y का लिमिट 0 टू 4a। तो ये y का लिमिट आ गया, y इक्वल 0 टू y इक्वल टू 4a। नाउ ऑन चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपको सारे लिमिट मिल गए। अब सारे लिमिट मिलने के बाद आप क्या करेंगे, ऑर्डर को चेंज करेंगे। आपने पहला स्टेप लिमिट लिखा, फिर स्ट्रिप बनाया, फिर न्यू स्ट्रिप बनाया। अब आपको करना है ऑर्डर को चेंज। तो ऑर्डर को चेंज करने के लिए क्वेश्चन आपको जो दिया था उसको एज इट इज़ ऐसा उतार दीजिए, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। ये पुराना ऑर्डर है dy/dx। अब इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करने के बाद फिर से नया इंटीग्रल बनाएंगे। नया लिमिट आपका क्या था, वेरिएबल लिमिट वाई स्क्वायर टू 4a से 2√ay। ये आपका नया वेरिएबल लिमिट था, वाई स्क्वायर अपॉन 4a टू 2√ay, और कांस्टेंट लिमिट था 0 टू 4a। तो ये आपने इंटीग्रल बना दिया। अब यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल लिमिट y का फंक्शन है, y का फंक्शन होने के कारण ये किसका लिमिट हो जाएगा, x का लिमिट होगा। तो x का लिमिट होने के कारण पहला इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में। तो अब आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, dx dy। यहाँ पे अगर y आएगा मतलब पहला इंटीग्रेशन आपका होगा x के रेस्पेक्ट में और फिर y के रेस्पेक्ट में। तो ये ऑर्डर आपका चेंज हो गया। पुराना ऑर्डर था dy/dx और नया ऑर्डर बन गया dx dy। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मेथड यही है कि पहले आपको इनर इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ये इनर इंटीग्रल है, ये इनर इंटीग्रल को मैंने ब्रैकेट से सेपरेट कर दिया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद लिमिट पुट किया, लिमिट पुट करने के बाद फिर से आ गया ये आउटर इंटीग्रल। आउटर इंटीग्रल को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो y के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद फिर ये कांस्टेंट जो लिमिट दिया हुआ है इसको पुट किया। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया आपका 16/3a²। तो बस इतना ही है इसमें। बेसिकली आपको क्या क्या याद रखना है, बस स्टेप्स को अच्छे से याद रखना है और इंटीग्रेशन को सही ढंग से करना है। ठीक, थैंक यू।